मैं कहाँ खड़ी हूँ इस वक्त, तो इसके बारे में आपको बताएंगे भरत जी, जिनकी प्रॉपर्टी पे मैं यहाँ खड़ी हूँ। So he's a person. भरत जी हाय, एंड हर्षिता जी भरत जी की वाइफ है। तो अब आप इनसे जानिए कि ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा एक बहुत पुराना मुहावरा है, हाथी जिंदा लाख का, मुर्दा 1.25 लाख का। तो वैसे ही ये पेड़ की कहानी है। ये पेड़ को बोलते हैं अलवा, नाम देते हैं गुजरात में। और ये हमारा ये जो जगह है जहाँ हम अभी खड़े हैं वो एक नदी के किनारे हैं, करीबन 1 किलोमीटर दूर। तो यहाँ के लोग जब पहले पुश्तैनी समय में ये पेड़ को बीच में से काट के अंदर से वो नैया बनाते थे, कैनो जो बोलते हैं हम लोग आजकल। ये 80 साल पुराना पेड़ हमारी एस्टेट पे था, एक दिन गिर गया, दीमक ने अच्छे पेड़ को भी गिरा देती, तो ये भी गिर गया। तो लक्कड़हारे ने हमको 2-3 साल के बाद ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बोला कि हम इसके लिए 15,000 रुपया देंगे। अब 15,000, 80 साल पुराना मेरा दोस्त 15,000 में कैसे बेच सकता हूँ? हाँ, तो ऐसे ही पड़ा हुआ देखा था मैंने, तो दिमाग में सोच आया उठा के क्यों ना मैं ऐसी जगह पर रखूँ और हल्के हल्के इसमें ऐसी कोई चीज़ें बना दूँ कि गुजरात भले ड्राई स्टेट है, हम लोग सोडा ही पीते हैं, बट शाम को खड़े रह के फिर ओपन ये स्टैंड अप बार में हमको इसको कन्वर्ट कर दिया। So friends, I think every little thing on this planet can be recycled and can be put to so much good use. And this friend of mine, which is called that alwa tree, I have put it to good use, and I know that I'll be standing next to it as long as I can stand in the evenings. Yeah, putting my glass on top of here. Very It's a pleasure. नाज़नीन जी इधर आए हैं। Thank you so much. आयान को देख के तो अपने देश का एक आगे बढ़ता हुआ है, नो डाउट एकदम फिल्म स्टार है। Yes. और Absolutely. हम लोग याद रखेंगे नाज़नीन जी And की। you won't believe this is like both wife and husband are super talented. मतलब he's having like painting and all. मैं आपको इनके paintings भी दिखाऊंगी। And he is like top of the world all rounder. इनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बता सकते हैं और जो मुझे भी पता चली है, और मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस में वो सब भी दिखाऊंगी। No, nice knowing all of you. तो भरत जी का कलेक्शन दिखाओगे आप? हाँ, मैं कलेक्शन दिखाती हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। Lovely, thank you. ऐसे ही अपन वेकेशन में जब जाते होते तो कई बार नहीं अपनी गाड़ी ऐसे तो नदी के किनारे ऐसे ड्रिफ्ट वुड पड़ा हुआ था, तो एक्चुअली 4 पड़े थे, तो सब उठा के लेके आया हूँ। फिर इधर ये पता है, इसकी खूबसूरती अलग है, बहुत खूबसूरती। मतलब ये बताइए आप मुझे, कुदरती है। हाँ, आपको इसमें क्या खूबसूरत लग रहा है? ये इसका कटवर्क जो है, ऑल दिस। तो ये मैं बताऊँ आपको, मैं बताऊँ आपको क्या खूबसूरत लग रहा है इसमें? जी, आपको आप कटवर्क देख रहे हैं, लेकिन दिमाग को अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें आप उम्र देख रहे हो। हाँ, आप इसमें युग देख रहे हो, आप इसमें गरिमा देख रहे हो। करेक्ट। ये लकड़े ने बहुत सहन किया, बहुत उम्र वाला है, लेकिन फिर भी कितना डिग्निटी से पेश आ रहा है। स्टैंडिंग, और दैट इज व्हाट इज क्रिएटिंग दैट सेंस ऑफ एडमिरेशन फॉर दिस लिटिल पीस ऑफ वुड। एक्चुअली दिस इज जस्ट अ वेस्ट वुड, बट जब आप देखते हो ना तो अपना मन और आत्मा दोनों बोलता है कि अरे यार ये तो मेरी बूढ़ी अम्मा जैसा है, ग्रैंड मदर जैसा है। करेक्ट है, कि भले हाँ चेहरे पे इतनी करच लिया है। वो चीज है ना कि आपके घर में जब कोई ज़ईफ होता है तो आपको घर में एक भारीपन लगता है। सो दिस इज व्हाट कि आपके घर में ये तो यह फीलिंग कि कोई बड़ा है हमारे है, तो ये उम्र अपनी दिखाता है जो हमें मन को एक अलग सी बहुत सुकून प्रभावित करती है। भरत जी सीसो है, सीसो करते हैं आप? चलिए हम भी करते हैं। अरे नहीं नाज़नीन जी, ये बताऊं क्या है, ये आज से 80-100 साल पहले आप आजकल बढ़िया इटालियन रेस्टोरेंट में जाके जब स्पैगेटी खाते हो ना, अलग अलग तरह की स्पैगेटी, तो ये अपने इंडिया की हाउसवाइफ्स की स्पैगेटी मेकिंग मशीन था। स्पैगेटी तो उस मशीन में बनती है जो हम हाथ से। अरे भाई वही तो हम समझाते हैं। ये देखो क्या है, ये अलग, ये पास में अगर हम दिखाएं आपको, ये जो आप देख रहे हैं ये लकड़े के उस पर पाट के ऊपर ये जो छोटी छोटी जो ग्रूव्स बनाई है ना, ये थोड़ी मोटी है, ये थोड़ी छोटी है। तो हाउसवाइफ्स अपने आटे को इधर से ऐसे करके अंदर जो उतार देते जाते थे वो पीसेस निकल आते थे। और फिर ऐसे time. उठा के जब करते थे तो एक साथ पूरे स्पैगेटी की तरह, यानी सेवैया जो अपन बोलते हैं, सेव सेवैया, तो ये सेब और सेवैया बनाने के हाउसवाइफ्स के पुराने मशीन हुआ करती थी। वाह, ये तो मुझे पहली बार हाँ, ये जब हमारे गुजरात में फाफड़ा बनता है जो फ्लैट बनता है, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं है ऐसे, ये सेब बनाने का है, ये मोटी सेब, ये छोटी सेब। सो आई एम तो सरप्राइज टू नो कि ये इतने सालों पहले स्पैगेटीज खाए जाते थे। मैं तो कभी सुना ही नहीं है। और सही में
में और कितना बढ़िया पीस ऑफ वुड वर्क है, वेरी नाइस, वेरी हाँ। नाइस। लाइक टैलेंट तो आई थिंक उस जमाने में ज्यादा हुआ करता था। हमें तो मशीन्स पता है कि आपने अब तो मैदा पैक में उसमें मिल डाला। जाते हैं, या, लेकिन ये जब मैंने देखा तो मेरी दादी माँ की मुझे याद आई, तो मैंने इसलिए ये संभाल के रखे हैं। समथिंग इज बीन रिटन ओवर वो इतनी ये, हाँ, सो ये जोशी। जैसे आज आप कोई बढ़िया कॉफी मेकर इटालियन ले आए 1.5 लाख 5 लाख का या। और संभाल के रखोगे, उस तरह वो जमाने में इसकी कीमत इतनी हुआ करती थी कि लोग नीचे जो लिखा है ना जोशी AS, तो लोग उस पर अपना नाम अंदर वो करके कोतरनी काम जो हम गुजराती में बोलते हैं, वो शिल्पकारी करके अंदर नाम रखते थे ताकि एक फैमिली एयरलूम हुआ करता था। यस, ऐसे आज के ज़माने में जैसे औरतें बर्तन खरीदती, लाइक भगोना या ढक्कन लेती है तो उस पे अपना नाम लिखवाती मशीन से। सो दिस इज व्हाट हैज बीन डन ओवर हियर एंड रियली अगर ये इतने इयर्स पुराना है, इट्स टोटली एंटिक, ये सुपर एंटिक पीस है। और मुझे तो आज लाइफ में पहली बार पता चला कि इस तरीके से भी स्पैगेटीज बनते हो। इतने साल पुराना स्पैगेटी का फैशन है, हमें तो अब जाके हुआ है स्पैगेटीज एंड ऑल। इट्स रियली वेरी नाइस। सॉरी मैंने तो सीसवा बोला ना सीसवा, इट्स रियली टोटली यस इंडीड। और आपके खजाने में क्या क्या है? मेरा खजाना बेसिकली यादों का खजाना है। अरे आप सही में कितने टैलेंटेड हैं भरत जी। ये सुबह से घूम रही हूँ, मुझे नजर ही नहीं आया, ये मुझे अब नजर आया। आटा पीसने की चक्की वाली है, लेकिन हमने इसको कॉफी टेबल बना दिया है शाम के कॉर्नर के लिए। ये हमारा कॉफी टेबल है। And I like this chunk also. ये आपका ये वाला जो आपने बहुत खूबसूरत सा ये वाला पार्ट बनाया है ना। ओह, आवाज है चिड़ियाओं की इतनी। पैराकिट्स है ये, अभी पैराकिट्स वापस अपने घोंसले में आ रहे हैं। पीकॉक की भी आवाज है। वो पीकॉक है या ये जो आप सुन रहे हो ना कि मोर क्या केकारो जो बोलते हैं, या मोर के केकारो। ये चंक आपने पार्टी या व्हाट इज दिस? ये हम गजीबो बनाए थे। ये भी पुराने हवेली के टूटे हुए पड़े थे कचरे में, तो हम उठा के ले आए और इसको इसमें हमारे इस्तेमाल कर दिया है आउटडोर गजीबो के रूप में, लकड़े के हैं। तो ये And I like your table also. Oh, it's so heavy. दिस इज ये शीशम के बने हुए कुर्सियां Pure हैं, शीशम? प्योर वो शीशम। आज तो मिलते ही नहीं हाँ, शीशम तो में। ये अगेन बहुत एक्सपेंसिव है आज के टाइम में बनाने जाओ तो बहुत एक्सपेंसिव है। हालांकि मैंने तो लेकिन फिर भी आपको ओरिजिनल शीशम नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे उसको। हमको तो ये कबाड़ी वाले के पास से मिला जो एक हवेली टूट रही थी, तो उसमें जो हमारे नॉर्थ गुजरात में सिद्धराज जयसी नाम के राजा हो गए, महाराजा, बहुत बड़े महाराजा गुजरात के थे। उनके वंशज लोग जो भी थे, उन लोग की हवेलियाँ जो अब जा रही है समय के साथ, तो वो जब टूटती है ना, तो ऐसे सब फर्नीचर आजकल फैशन में नहीं होता है, तो वो यानी बंगाल के दाम पे बिचवा देते हैं। तो मैंने ये देखे थे, तो ये कुर्सियाँ मैंने वहाँ से उठाई थी। आप देख सकते हैं कि इसमें ये पीतल और लोहे का कितना बड़ा, हाँ, ओह माय गॉड, और इतना 100 साल पुराना ये पीतल वगैरह के जो शिल्पकारी जो मढ़ा है इसको ठीक से। और ये उन्हीं की टेबल आल्सो, इसका जो वर्क है कार्विंग बहुत ही खूबसूरत है। ये उन्हीं की हवेली का एक दरवाजा था, तो दरवाजे में से हमने इसको लेकर के उसमें से टेबल बनवा दिया है। ये दिस इज अ डोर। ये एक्चुअली डोर है। अगर आप देखोगे तो ये डोर है एक्चुअली। ये डोर की ऊपर की जो, ये सारी सोच किसकी है आपकी? ये हमारी है। हम शनि रवि बैठे बैठे यहाँ पर और कुछ होते नहीं है, मोर और चिड़िया सुनते हैं, तो साथ में ये भी सोच लेते हैं। Amazing, super talented person is there with me today and I'm really very happy to meet him. और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा पिकनिक हो गया है कि मैं जितने अच्छे बंदे से मेरी मुलाकात हुई आज। The pleasure has been mine. इसका क्लोज लो, इट्स वेरी नाइस। दिस इज द अमेजिंग फूड, गुजराती डिश उंदिया। मैंने पहली बार नाम सुना, मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ और ये इतना यमी है, इतना टेस्टी है कि मुझे इतना अच्छा फ्लेवर मिला। मुझे आज सुबह से मैं बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, अब मेरी भूख बढ़ती जा रही है मुझे बहुत अच्छा, इसलिए अब मैंने गुजराती डिशेस बहुत सारी ट्राई कर ली। दिस इज कड़ी की भी अदर लेवल है यार। इसमें तो असली घी का मसाला है, जिसको सौंधी खुशबू आ रही है इसमें। और मैंने दोपहर में भी कड़ी की चटनी खाई थी, वो भी बहुत डिफरेंट थी। पता ही इतना अच्छा है कि मैं पूरी नहीं खा पा रही, वैसे सूखी सब्जी खा रही हूँ। अरे मेरा डिनर नहीं है। भाई सब डाइटिंग पे तो खा नहीं सकते हैं, बेचारे की तरह सारा है बच्चा मेरा मासूम। खा ले बेटा, खा ले। एक दिन में कुछ नहीं होता है। आ जा।
ले लो ले, दे दो दे दो दे दो दे दो बेचारे को। कंसिस्टेंसी टूटती है, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। अरे जब डांस कर तो निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा, खा ले। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा जो है वो भी लेकिन सही बताओ इंडिया से ज्यादा अच्छी ना। दे शैतान, शैतान बहका नहीं पाया हाँ अयान को। अरे ना भाई कड़ी तो पी के देखिए। ये सब अब एक मैं नेक्स्ट तो बोल रहा था हाथ में नहीं है मेरे पास। सही में मुझे लग रहा है मैं गुजराती खाना खाना शुरू कर दूँगा। वेज में समझ में नहीं आता क्या पकाएं और क्या बनाएं, बट हम लोग आज प्यार सुबह से मैंने से- वेज की बहुत सारी हम लोग सब वैरायटी प्यार वेज ये मत करो बेटा, बहुत काम है। वैसे ही है, मेरा ग्लास मत लेके जाओ, मम्मा का ग्लास हो इधर। अयो देखो नालायक। दिस इट्स सो ब्यूटीफुल। आपको पता है क्या चीज़ है? मुझे बताया था उन्होंने कल। ये हम लोग जो मक्खन निकालते हैं ना, दही फेंटते हैं ऐसे, और जो मक्खन निकलता है फेंटने के बाद, दिस इज दैट पार्ट। और दिस इज ऑल्सो समथिंग एंटेक ओनली, जिसको उन्होंने जॉइन करके स्टैंड बना दिया है। एंड दिस इज अ ग्लास स्टैंड एंड दिस बिलोंग्स टू भरत जी। उनका एक पर्सनल चेयर है ये, where he is sitting with this novel, studying this book, not a novel but a book. And यहाँ पे वो अपने ग्लास रखते हैं, what makes him comfortable. And एक और चीज़ बहुत अच्छी उन्होंने बताई मुझे कल, look at this is again, ये पेड़ का कोई शाख टूटी हुई है जिसको उन्होंने लैम्प बना दिया। look at this, it's so beautiful. Wow. You know what it is? कोकोनट। इन्होंने ना सारी चीज़ों को बहुत प्यार से यूज़ किया है। मिला कहाँ था? किचन में। हाँ तो आप ही हाथ में लेके गए होंगे। एंड लुक एट दिस, कितना क्यूट लग रहा है छोटू सा। दिस इज अ कैंडल स्टैंड बट दिस इज अगेन मेड ऑफ कोकोनट शेल। बहुत प्यारी चीज़ें हैं यार यहाँ पे, एंड रियली टू बी के हैंडल विथ केयर। सिर्फ तुम्हें भी नहीं पता ही क्या चीज़ है, तो मुझे बता सकते हो किस चीज़ का बना हुआ है? बता सकते हो? मैं बताऊं? ये है रियल एग शेल के पीसेस जो हम एग ऑयल एग बॉईल करते हैं और उसके हम जब शेल उतारते हैं, दिस आर द स्मॉल स्मॉल शेल्स। अगर आप इसको क्लोज से देखोगे, ये एक एक शेल को लगा के इन्होंने बनाया है। दिस इज़ वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी मच ऑथेंटिक, बहुत प्यारा है ये। सी ऐसे यहाँ पे और एक दो चीज़ें हैं, आई शो यू दैट ऑल्सो गाइस। और मीनवाइल मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। वाओ, इसको थोड़ा क्लोज लो, देन आई लेट यू नो व्हाट इज दिस। सी दिस इज नॉट बच्चों का झुंझुना, दिस इज पम्पकिन। ये साउथ अफ्रीका से आया है एंड दिस इज रियल पम्पकिन। यू कैन हियर, ये वहाँ की जंगलों में इस तरीके से दे मेक एंड आई थिंक कुछ साउंड्स निकालते हैं। सो दिस आर रियल पम्पकिन्स। दिस फ्रॉम साउथ अफ्रीका। हमें कुछ समझ नहीं आता है बट लेकिन बहुत नाजुक चीज़ें, बहुत ध्यान रखना है। कम आई शो यू समथिंग। दिस इज द डिफरेंट सेक्शन यहाँ का, ये भी बहुत ही प्रीटू है एंड यू विल कम टू नो छोटी छोटी बहुत प्यारी चीज़ें यहाँ पे भी। आई शो यू, जस्ट गो थ्रू दिस, देन आई एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज। एनी गेस कि क्या चीज़ है? सिर्फ तुम बता पाओगे?
नहीं बता पाओगे, मैं ही बताती हूँ। पेंटिंग है। हाँ, तभी यू नो व्हाट इट इज, तुम मुझे बताओ तो बताती हूँ तुमको मैं। पेंटिंग तो है, ये तो हमने भी देखा, तो ये पेंटिंग है। बट पेंटिंग किस चीज़ की है, क्या है, आई टेल यू दैट। ये भी मुझे कल ही पता चला, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। सो दिस इज नॉट अ पेपर, ओके, दिस इज फैब्रिक, सिल्क, प्योर सिल्क, दिस इज फैब्रिक। अगर आप थोड़ा क्लोज करके देखो, सो दिस इज सिल्क फैब्रिक। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस फैब्रिक के ऊपर जिसने भी पेंटिंग बनाई है, दैट इज मेड विथ इंक पेन। इंक पेन से अगर आप उस पर किसी कपड़े पे करोगे तो लीक करता है और वो फैल जाती है इंक। लेकिन ये इतनी खूबसूरत जो सीनरी, दिस इज अ पूरा व्हाट इज, इट्स अ पूरा एक कंप्लीट फेस्टिव विलेज ऑफ चाइना। इट्स लॉन्ग बैक। ये पूरा फेस्टिव सीजन है वहाँ पे, जो कि पूरा गांव डेकोरेट होता है फेस्टिव में। और उन्होंने जिसने भी पेंटिंग बनाई है, द ऑसम गाय, बेस्ट पर्सन, उनके हाथ की आप कारीगरी या कलाकारी जो भी बोलते हैं वो देखिए, उन्होंने कितना प्यारा बनाया है। अगर आप पेन की निब से आप सिल्क फैब्रिक के ऊपर बना रहे हैं और वो इतनी सफाई है कि आप भी नहीं पहचान पा रहे हो ये चीज़ किस चीज़ की बनी। आई शो यू वन थिंग मोर, अगर आप क्लोज करोगे कैमरा तब कैमल के जो हेयर हैं वो भी इतने खूबसूरत बने हैं। आप ये देखिए, ये कैमल है और उन्होंने एक बहुत पूरी स्टोरी दी है जो चाइना में फेस्टिवल होता है। आप एक एक चीज़ को क्रॉप करके आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाई गई है। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज कि भरत जी ने इसको जब खरीदा, ये काफ़ी साल पहले खरीदा था जब चाइना इतना ग्रो नहीं किया था। एंड ये उनको बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल में मिला। वेरेज कि ही जस्ट टोल्ड मी कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा कि मुझे इतना बार्गेन करके लिया मैंने, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत करी उस बंदे ने। बट दिस इज द बेस्ट पेंटिंग आई सॉ एवर, वेरी नाइस वन। आई शो यू समथिंग मोर। There is one more painting. Look at this. मुझे बता पाओगे ये क्या चीज़ है? सिर्फ मैं तुम्ही को पूछूंगी, कोई है नहीं मेरे सामने इसलिए। ये पेंटिंग किस चीज़ की है? एनी आइडिया? नो क्ल्यू, नो क्ल्यू। या बहुत क्लोज से लोगे, इसको क्लोज से लो तो आपको पता चलेगा किस चीज़ की। नहीं बता पाओगे तो आई लेट यू नो। बता दो पहले। ये धागे की बनी हुई है। दिस इज सुई धागा। इसको जब आप क्लोजली देखोगे ना, कैमरा एकदम क्रॉप करके, देन यू विल कम टू नो दिस इज मेड विथ हैंड। आप सफाई और कारीगरी देखिए जो उन्होंने कलर्स दिए हैं। कोकोनट जो बनाया है, ये शेडो बना है, दिस इज अ वॉल, दिस इज अ फ्लोर। और आप देखेंगे इतना खूबसूरत आपको लगेगा कि ये हैंडमेड पेंटिंग और समथिंग है। बट दिस इज मेड विथ नीडल एंड थ्रेड। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या बहुत लाइट है यार। अब आप बोलोगे मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। दिस इज अगेन किस चीज़ का बना है? एनी गेसेस? नो, एग शेल। ये भी एग शेल का बनाया हुआ है, जो कि छोटे छोटे पीसेस को बहुत माइन्यूटली यूज़ किया गया है। दिस इज अगेन द सेम एग शेल। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हमें, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती चीज़ों के बारे में। वाओ, अगेन एग शेल। यार हम लोग कितने एग शेल्स वेस्ट कर दिए हैं यार इतने सालों में। आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट ना, दैट्स वाई। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं हमारे पास। हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको एंजॉय करिए। So guys, look at this.
एक और प्यारी सी एंटीक चीज़ है जो कि वेस्ट नहीं की गई है और उसको फिर से लैम्प बना के यूज़ किया जा रहा है। और एक और चीज़ बहुत खूबसूरत सी हमारे सामने है। मैं ना जब भी ट्रैवल करती हूँ ना इनके साथ, सो मुझे क्रॉसिंग द फॉरेस्ट वाला पार्ट, और मुझे ना जो ऐसे वाले सूखे वाले पेड़ पौधे दिखते हैं जिसमें पत्ते नहीं होते, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। और जैसे कि कल हमने एक बाइक में सुना था कि ये आपको ना इनकी एज बताते हैं कि इनकी एज क्या है, एंड दैट इज़ द ट्रू वन। एंड दिस इज़ वन मोर थिंग आई लव्ड ओवर हियर, एंड आई विल गो अहेड विद दिस। Now look at this place. This is also amazing. ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। And you know what? जहाँ तक मुझे बताया गया था तो यहाँ पे पहले एक फाउंटेन था, फिर उन्होंने सोचा कि इसको हम घर में ले लेते हैं इस पार्ट को, तो इन्होंने इस तरीके से इसे बनाया है। Look at this. और अंदर वाली जो ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन है वो पहले का हुआ है, एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव मेड रिसेंटली न्यू वन। सो आप ये देखिए उन्होंने कितनी चीज़ को मैच किया है, एंड दिस इज़ अगेन भरत जी का दिमाग। सो आई लव दिस चंक, एंड नाउ दिस इज़ अ सिटिंग प्लेस फॉर गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स जो अपना यहाँ पे गेट टुगेदर करते हैं, बैठते हैं। दे हैव अ फैमिली मीटिंग टाइम ओवर हियर, एंड यू आर गेटिंग अ नेचुरल लाइट फ्रॉम अपस्टेट टॉप। वाओ! हाँ, मुझे थोड़ा हिस्टोरिकल वाली फीलिंग आ रही है, बट आई लव दिस पार्ट क्योंकि हम अपनी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे यहाँ बहुत घर जैसे वाइब्स आ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग ओवर हियर, एंड आई एम लकी आई एम हियर। सो गाइस, कैरी ऑन, कंटिन्यू। आई लव दिस प्लेस। और आप भी कहीं ऐसी जगहों पे जाएंगे तो अपनी छोटी छोटी क्लिपिंग्स और वीडियोस ज़रूर दिखाइएगा ताकि हम भी देख सकें आप कहाँ जाके आ रहे हैं।